श्रीमती शुक्ला। भाभी, कितनी बढ़िया साड़ी है। कब खरीदी? अभी रानी भाभी से। वो ना नई साड़ियों की पूरी गठरी लेकर आ गई थी। तुम्हारे भैया के साथ पार्टी में जाना है ना, तो वहां पहनेंगे। ओ हाँ, रवि भैया की गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब है फ्रेंड, अनीता जी की पार्टी। आप भी जा रही हैं? हाँ, वो आई थी ना न्योता देने, तो हमारा नाम लिखा था न्योते पर। और अब इतने प्यार से न्योता दिया है, और नहीं जाएंगे तो तुम्हारे भैया का नाम खराब होगा ना। हाँ भाभी, आप सही कह रही है। वैसे हमने देखा था कोर्ट जाते वक्त, अनीता जी बहुत सुंदर है। और देवेन बता रहे थे कि वो रवि भैया की खास फ्रेंड थी कॉलेज में। बहुत अच्छी दोस्त थी। ठीक है भाभी, अभी भी है, तभी तो पार्टी में बुलाया ना। रवि भैया को उनसे बातें करते वक्त मुझे देख के लगा कि उनको ना उनकी जैसी ही पत्नी चाहिए थी। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हम अपने पति के लायक नहीं? नहीं नहीं भाभी, वो तो मैं ऐसे ही क्या साक्षी? और तुम्हें किसने हक दिया ये तय करने का कि कौन किसके लायक है और कौन किसके लायक नहीं है? ये बात जान लो, तुम्हारे भैया जिस दिन हमारे गले में मंगलसूत्र पहनाकर हमारे साथ 7 फेरे लेकर हमें इस घर में लेकर आए थे ना, तभी से उनके साथ हर जगह जाने के लायक बन गए हम। तो तुम्हारी नजर और तुम्हारी सोच इस बात को बदल नहीं सकती। लो कर लो अपील, आप तो खामोखा ही भड़क गई भाभी। तुम बात ही ऐसी की हो ना, देवरानी हो ना, इसलिए तुम्हारी हर छुहल पर हंस देते हैं। लेकिन अगर अपनी मर्यादा लांघोगी तो सह नहीं पाएंगे हम, याद रखना। भाभी का लक्ष्मी रूप तो देखा था, आज तो चंडी रूप भी देख लिया। पर ठीक है, अच्छा है, कम से कम पता तो चला कि उनकी कौन सी नस पर हाथ रखने से वो भड़कती। हर्ष। हेलो। हाँ बोल। क्या बोलूं यार, अनीता ने बोलने लायक नहीं रखा। क्यों, क्या हो गया? यार वाइफ के साथ आने को बोल रही है। इतने दिनों के बाद कॉलेज के दोस्त मिले यार, फिर वही पुराने किस्से निकलेंगे। वाइफ के सामने ढंग से बात भी नहीं हो पाएगी। यार तेरे घर पे मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे घर पे मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरी बीवी मानेगी कि नहीं मानेगी, क्योंकि मेरे घर पे मैं जो कहता हूँ ना वही होता है। सही है यार, मुझे तो कुछ बहाने बनाने पड़ेंगे। चलो कुछ ट्राई करता हूँ। चल ठीक है। पार्टी में हीरो हीरोइन साथ में डांस करते हैं, हम भी करेंगे। तू ही तो बड़ा सहारा, दुनिया में सबका से प्यारा, तू ही तो बड़ा सहारा, तोहरे की नैना निहारे, धड़केला दिलवा बेचारा। बड़ी रे अरमान से मांगिले भगवान से, तुझी आए यारा मानिला तो है जान से। बड़ी रे अरमान से मांगिले भगवान से, तुझी आए यारा मानिला तो है जान से। अरे चाय ठंडी होने के बाद धरोगी क्या हमें?
अरे चेहरा का है ढका है आंचल से, किससे लजा रही हो? किसी से नहीं मम्मी जी। कुछ तो चल रहा है बहू तुम्हारे दिमाग में। अब चाय चखिए ना और हमें बताइए कि मसाला कैसा है। आज ही सुबह अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा बढ़िया है। मम्मी जी से एक बात पूछे। अरे बोला ना, अच्छा है। उस बारे में नहीं। आप कभी बाबूजी के साथ पार्टी में गई हैं? पार्टी में? अरे भाई, हमें तो पार्टी में जाने की इजाजत ही नहीं थी। हम तो जब भी उनके साथ बाहर गए तो या तो किसी की शादी में गए या तो मंदिर गए। हाँ, हमारी एक पड़ोसन थी रश्मि, वो जाती थी अपने पति के साथ गोलगप्पे खाने, यमुना में बोटिंग करने। हम तो बस सपने ही देखते रहते थे। और पता है, हमने बड़े शौक से एक बटुआ भी लिया था। सोचा था जब उनके साथ बाहर जाएंगे तो वो लेके जाएंगे, पर कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। पर हमें मौका मिल गया। आज हम जाने वाले हैं उनके साथ पार्टी में। पार्टी में जा रही हो? रवि से पूछा? देखो, रवि की मर्जी के बगैर कुछ ना करना बहू। नहीं नहीं मम्मी जी, उन्हीं की दोस्त ने तो न्योता दिया है हमें। कार्ड पे हमारा नाम भी लिखा है। पर रवि ने हाँ बोला? मना नहीं किए हैं वो। तब ठीक है, जरूर जाओ। ना ही ऊपर वाला ना ही नीचे वाला, हमके होके कुछ यार, दादाजी ने भी कहाँ फंसा दिया यार। अनुष, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? अरे तेरे लिए क्या, पूरे सरस्वती ट्यूटोरियल्स के लिए अच्छी खबर है। ये मथुरा फेडरेशन क्लब है ना, वो लोग एक साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अगले हफ्ते। मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है। अब सोचो, वो कंपटीशन में तेरा फर्स्ट प्राइज आ गया। अरे लोगों की नजर में तू हीरो बन जाएगा। और फिर हम कह देंगे कि IIT एंट्रेंस में अनुज बहुत बीमार था, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। लोग मान भी लेंगे, एक अच्छा सा मॉडल बनाएंगे और जमा करवा देंगे। देखना, तेरा फर्स्ट प्राइज पक्का है। इससे अच्छा क्रिकेट रिलेटेड होता तो 10 आइडियाज लिख लेता, लेकिन ये साइंस एग्जीबिशन। क्यों भैया, साइंस के नाम से पसीने छूट रहे हैं आपके? अच्छा ठीक है, आपकी एक छोटी सी हेल्प कर देती हूँ। आपका नाम ना वापस लेने बोलती हूँ साइंस एग्जीबिशन से। पागल हो गई है क्या भाई तू? दादाजी ने पूरी प्लानिंग के साथ मेरा नाम दिया है। अब तो किसी भी हालत में मॉडल बनाना पड़ेगा और फर्स्ट प्राइज भी जीतना पड़ेगा। चलो फिर देखते हैं आपने क्या बनाया है। वॉल्केनो, ये तो 7th वाले बनाते हैं। रोबोट, ये तो 5th वाले बनाते हैं। क्या यार भैया। अच्छा, एक काम कर, तू बैठ और बता, कैसे आइडिया दे ना, दे आइडिया दे। ऑफ कोर्स दूंगी, पर उसके लिए मुझे मम्मा से बुक्स वापस लेनी है। बुक्स? आर्ट्स की बुक से साइंस एग्जीबिशन में कैसे हेल्प मिलेगी? अरे पागल, आर्ट्स की नहीं साइंस की बुक्स। अरे पिछले साल जो मम्मा ने बेचने के लिए रखी होगी वही। मैं आती हूँ, बाय। क्या बोल के गई यार ये? सब देख रही हूँ मैं कि कैसे आप पापा के साथ पार्टी में जाने का सोच सोच के आपका चेहरा ब्राइटेस्ट हुआ जा रहा है। मारूंगी ना। क्या मम्मा, जरा आसपास देखो, घर का पूरा माहौल बदल रहा है, चीजें बदल रही है। अब आप भी बदल जाओ थोड़े। कैसे बदले? थोड़े से कूल हो जाओ और मेरी साइंस की बुक मुझे वापस दे दो ना प्लीज। इसे बंद करो। अब आप ही देखो ना
कि अनुज भैया को दादाजी ने साइंस एग्जीबिशन में मॉडल सबमिट करने को बोला है, पूरा का पूरा मॉडल। मम्मा तो बेचारे अनुज भैया कैसे कर पाएंगे? कितना स्ट्रेस होएगा उन्हें। तो मुझे तो बस उनकी मदद करनी है। अच्छा, तो उसमें सिर्फ मेरी नहीं, पूरे घर की भलाई है। समझ रहे हो आप? कैसे? जब अनुज भैया का मॉडल को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, तब पूरे सरस्वती ट्यूटोरियल्स का नाम ऊंचा होएगा, पूरा घर खुश होगा। मम्मा, आपके बुक्स लौटाने जैसे छोटे से काम का इतना बड़ा रिजल्ट होएगा। हाँ, तो आप दे रहे हो ना? नहीं, मम्मा बातों से दिल जीतना ना कोई तुझसे सीखे। रुक जा, देते हैं किताब। चलो ना। अरे कहाँ लेकर जा रही है? बुक्स लेने। अली बाबा का सारा खजाना यही है रे। यहाँ पे? हाँ रे। ये दाल के डब्बे में ना बुक छुपाना आप ही सोच सकते हो। मेरी प्यारी बुक्स। ये किचन जो है ना, यही तो हमारा इलाका है, क्योंकि यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं आता। अच्छा मम्मा, हाँ? आज पापा से पार्टी में बात करनी है, आपको पता है ना? किस बारे में? मम्मा बेटा याद है हमें। सिर्फ तू मजाक कर सकती है, तेरी मम्मी मजाक नहीं कर सकती। मजाक कर रहे थे आशु, जस्ट चिल, गिव मी हाई फाइव। ये रसोई में तुम्हारे हाथ में किताबें क्यों हैं? पापा वो कुछ नहीं, ऐसे ही। दिखाओ कौन सी किताब? कुछ नहीं है। किताब दिखाओ दिखाओ। अल्लाह, ये रुक जा। तुम दोनों जाओ यहाँ से। हमें अपने बेटे के साथ कुछ प्राइवेट बात करनी। क्या बात करनी है माँ? बहुत अर्जेंट है। अरे जाओ ना तुम दोनों। तो दादी की हीरो वाली आंटी ने बचा ही लिया हमें। पर अब इससे पहले कि तेरे पापा फिर से ये किताबें तेरे हाथ में देख ले, जा जाकर अपने कमरे में तो रखा जा। मम्मा बस एक ही दिन की बात है। आज शाम को पापा का पार्टी में मूड एकदम अच्छा होगा। आप मेरे साइंस में शिफ्ट होने की बात करोगे, फिर मैं शांत से इस किताबों को अपने साथ लेकर घूमूंगी। हाँ हाँ घूम लेना, लेकिन अभी के लिए रख। क्या बेटा, जल्दी। बाय। बेटी को ऐसे क्या अर्जेंट बात करनी होगी शेर सिंह से? माँ ये क्या कर रही हो आप? अरे ये काली नीम वाले बाबा का उपाय है। क्या है ना कि तेरा मंगल भारी है ना, इससे बड़ा फायदा होगा। अरे माँ मंगल भारी नहीं है, मंगल पृथ्वी का 1/10 है वजन में। ये तेरा विज्ञान है ना, अपनी जेब में रख। जब देखो तब ज्ञान बांटता रहता है। अरे इस उपाय से तेरा गुस्सा शांत होगा। अरे वाह, अरे अपनी मम्मी की बात सुना कर। इस उपाय का चमत्कार देख, तेरे चेहरे पे तो हंसी आने लगी। हाँ माँ, ये इस तीखी लाल मिर्च का ही असर है। तो मेरी नजर क्यों उतार रही हैं आप? खिला क्यों नहीं देती मुझे? अच्छा एक काम करते हैं, आज
खिला ही देते। अरे मेरी खा ले भोली लल्ला, माँ। खा ले। खा बिना। बेटे को तो संभाल लिया, जाके बहू से निपट के। चल अब सच्ची बात बता दे। कौन सी बात मम्मी जी? वही बात जिस पर पर्दा डालने के लिए हमें अपने लल्ला के साथ अर्जेंट बात करने का नाटक करना पड़ा। क्यों दिन डाल के कनस्तर में तुम किताबें छुपा रही थी ना, हमने सब देखा था। और हम चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि वो किताबें किसको दी जाएगी और कब दी जाएगी। आशु की किताबें थी। बोलते क्यों नहीं? अरे मुंह में दही जमा है क्या? रवि की कसम है, बता दे। वो आशु की साइंस की किताबें थी, आर्ट्स की नहीं। मम्मी जी, आशु सबसे छुपाकर साइंस की क्लास ले रही है। सत्यानाश। तभी वो लड़की अपनी बैग को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। लेकिन तुमने हमें भी नहीं बताया जब हम पूछ रहे थे कि उसकी बैग में किसकी फोटो निकली। मम्मी जी, उस वक्त हम बहुत डर गए थे। आशु अपने पापा के खिलाफ जाकर साइंस पढ़ रही है। ये बात अगर उसके पापा को पता चली तो आप तो जानती हो ना क्या होगा। वैसे ये तो तुमने ठीक किया कि रवि को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि उसका ज्वालामुखी फटने में तो एक क्षण लगता है। लेकिन तुम आशु को तो समझा सकती थी ना। क्या चाहती है तू? कि वो साइंस पढ़ के वो सक्सेना जी की बेटी की तरह 28 साल की उम्र तक कुंवारी है? नहीं नहीं मम्मी जी, हम समझा रहे हैं उसे। अरे तो हमें समय से बताती ना, हम समझाते उसे। पर नहीं, तुमने तो हमसे भी छुपाया। ये बहुत गलत किया, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए बहू। मम्मी जी, आज सजा मत दीजिए ना। आज कितना अच्छा दिन है। आशु के पापा हमें पार्टी में ले जा रहे हैं, इतने सालों में पहली बार। ये पहली बार कहीं आखिरी बार ना बन जाए। ज्यादा उम्मीद ना लगाना कि हर 4 दिन पे वो तुम्हें लेके बाहर जाएगा। ये उम्मीद है ना, वो एक ऐसा कांच है कि जिसके टूटने पर आवाज तो नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। बहू, एक गुरु मंत्र दे रहे हैं तुम्हें। गांठ बांध लो, पति की मर्जी को अपनी मर्जी बना लो, तभी खुश रह पाओगी। और अगर उसका विरोध किया ना, तो घर की शांति तो भंग होगी, तुम्हारे मन की शांति भी भंग होगी। वाह भाभी, कितनी सुंदर लग रही हैं आप। और आपके कान के झुमके तो बहुत अच्छे हैं। आशु ने कहा पहनने के लिए कि इस पर जाएंगे। अरे मम्मी जी, ये हार पहना दे इसे। ये ले। थैंक यू मम्मी जी। ये ले। 30 साल पहले खरीदा था हमने अपने लिए। कभी इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, तो इस्तेमाल कर ले। हमारे बेटे के साथ पहली बार बाहर जा रही है, उसकी शान बढ़नी चाहिए ना। अब हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ऐसे ही खुश रहा कर। रवि अभी तक क्यों नहीं आया?
ट्यूटोरियल के काम में भूल ना गया हो कि उसे पार्टी में जाना है। फोन तो लगा। हाँ, अभी लगाते हैं। फोन उठा नहीं रहे हैं। शायद ड्राइव कर रहे होंगे, आ जाएंगे। कोचिंग से आने में देरी हो गई ना, तो तैयार हो रहे होंगे। हम नीचे जाकर ही इंतजार करते हैं इनका। हेलो। नहीं, नमस्ते। तुम कहाँ चली? आपके साथ पार्टी में। और तुम्हें जाने को किसने कहा? अनीता जी ने इतने प्यार से न्योता दिया था तो जाना तो था ही। उसने न्योता दिया, पर मैंने परमिशन दी जाने की तुम्हें? जी? मैंने तुमसे कहा कि तुम चल सकती हो। औकात है तुम्हारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी में जाने की। मेरे सारे दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आएंगे, लेकिन मैं बदकिस्मत, जिसकी पत्नी लायक ही नहीं है ऐसी पार्टी में ले जाने के लिए। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।